यदि सूरदास, मीराबाई, कुंभनदास, तुलसीदास, कबीरदास, धूनी वाले दादाजी या ऐसे महान संतों का आश्रय लेकर के ठाकुर जी को भजोगे तो आपके दुर्गुणों को ठाकुर जी नजरअंदाज कर देंगे और आपको स्वीकार करेंगे। इसलिए गुरु आश्रय बताया हमारे यहाँ। इसका एक प्रमाण सुनाएं। गोवर्धन में श्रीनाथ जी जब विराजते थे तो श्रीनाथ जी के मंदिर के पास में एक व्यक्ति रहता था और वो क्या करता था कि शाम को बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और उनको बैठ करके ठाकुर जी के रूप का वर्णन करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान के रूप का वर्णन करता था। ठाकुर जी की उठी हुई भुजा का भाव क्या है, ठाकुर जी की कमर पर हाथ रखें उसका भाव क्या है, ठाकुर जी ऐसी माला पहने तो उसका भाव क्या है, ठाकुर जी पीली पाग पहने तो उसका भाव क्या है। और वो इतना सुंदर भाव सुनाता था कि लोग उससे रीझ जाते थे। लेकिन वास्तविकता ये थी कि वो स्वयं कभी दर्शन करने नहीं जाता था। वो केवल दुनिया से सुन करके, किसी प्रवक्ता से सुन करके सबको बताता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। भगवद रस जब तक आप स्वयं नहीं चाखो तब तक आपको बोलने का अधिकार नहीं है, और आप बोलेंगे भी तो आपके उस रस से किसी को सुख मिलेगा नहीं। इसलिए केवल सुनी सुनाई बातें कभी भी नहीं कहनी चाहिए। ये आप लोगों के लिए भी, वक्ताओं के लिए भी है। आपने किसी से कुछ सुना, सुनकर के उसका मनन चिंतन करो, उस रस का पहले स्वयं आस्वादन करो, उस रस में स्वयं को डुबाओ, तब आप किसी को सुना सकते हैं। तो वो व्यक्ति भगवान के रूप का वर्णन करता था पर स्वयं कभी दर्शन करने जाता नहीं था। सूरदास जी को ये बात पता चली। सूरदास जी को जैसे ही पता चली तो सूरदास जी उसके पास पहुंच गए। बढ़िया बढ़िया रूप का वर्णन कर रहा था ठाकुर जी के। सूरदास जी जाकर के बोले, भैया तुम रूप का वर्णन तो बहुत सुंदर कर रहे हो, लेकिन हमें पता है कि तुमने स्वयं दर्शन करके इस रूप का वर्णन नहीं किया है। तुम किसी अन्य रसिकों से सुनकर के ये भाव बता रहे हो। भाव बताने में कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन कर सकते हो। येरा मंदिर, श्रीनाथ जी तुम्हारे माथे पर बैठे हैं, फिर भी तुम दर्शन करने नहीं जाते हो, और केवल ये सस्ती लोकप्रियता के लिए तुम यहां बैठ के प्रवचन कर रहे हो। ठीक है, रसिकों की बात सुन के सबको बताओ, लेकिन स्वयं भी तो दर्शन करो। अब वो तो हंसने लग जाता, हाँ हाँ महाराज जी जाऊंगा, आप तो सब जानते हैं, अब इतना व्यस्त रहता हूं, जाऊंगा, सुबह मंगला में चलूंगा। सूरदास जी बोले, तुमको हम ही लेके चलेंगे, चलो हमारे साथ। अब सूरदास जी मंगला में जाने से पहले उसके घर के बाहर आ जाते। वो सो रहा होता, घर वालों से कहते उसको उठाओ, भेजो, मंगला में जाना है। वो भी इतना चतुर था, जैसे ही घंटे घड़ियाल बजते तब तक सोता ही रहता। बोले घंटे घड़ियाल की आवाज सुन के सूरदास जी को तो जाना ही पड़ेगा। वो नहीं जाता था साथ में। इस प्रकार से उसने ठाकुर जी के दर्शन से बचने का ही प्रयास किया, गया ही नहीं। एक दिन सूरदास जी हठ पूर्वक उसके सामने खड़े हो गए। बोले, यदि तुम आज मेरे साथ दर्शन करने नहीं गए तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम स्वयं दर्शन नहीं करते हो, किसी रसिक से सुन करके बस सुनी सुनाई बातें बोल देते हो। आज बड़ा बेचारा दुखी, उसका मन बड़ा भर रहा था। जैसे तैसे सूरदास जी के साथ वो जबरदस्ती चला गया दर्शन करने। श्रीनाथ जी के सामने जैसे ही गया, अब सूरदास जी के नेत्र नहीं है, लेकिन सूरदास जी फिर भी रोज मंदिर जाते थे। जैसे ही कपाट खुले श्री जी बाबा के, सूरदास जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे ठाकुर जी, इस अधम पर कृपा करो, इस प्राणी पर कृपा करो। इसके अंदर थोड़े पूर्व जन्म के सत्कृत्य तो हैं। क्यों? क्योंकि ये गोवर्धन में रहता है, आपका गुणगान गाता है, पर आपके दर्शन में इसकी रुचि नहीं है। ये आपका गुणगान इसलिए गाता है ताकि इसकी लोकप्रियता बढ़े।
लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसके हृदय पर विराजमान हो जाओ, आप इसको अपना स्वीकार कर लीजिए, बना लीजिए। श्रीनाथ जी की तुरंत स्वर सुनाई दिया सूरदास जी को। सूरदास जी बोले, अरे सूरदास जी, ठाकुर जी बोले, अरे सूरदास जी, तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम याकू लेकर के आ गए। अरे बड़े दिनांते मैं भी याके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हो। सूरदास जी के नेत्र सजल हो गए। सूरदास जी बोले, जय जय, आप कितने दयालु हो, बताओ, आपने इसमें भी एक गुण देख लिया, इसके दर्शन की आप लालायित बैठे थे। ये तो आपको कभी देखने भी नहीं आता, पर आप इसके दर्शन के लिए लालायित क्यों थे भगवान? ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, बोले सूरदास, जिस दिन आप मेरा दर्शन करने आ रहे थे और दर्शन करते आते समय जब आप इसकी दुकान के सामने रुक गए और आपने मन बना लिया कि इसको मैं दर्शन कराने ले जाऊंगा, तब से ही मैं इसके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। आपने जब से मन बनाया तब से मुझे ये प्रिय लगने लगा। आप जब से इसके यहां जा जा करके मंगला में, राजभोग में और बार बार इसको उठाने लगे, चल दर्शन कर, तब से मैं प्रतीक्षा कर रहा था इसके दर्शन की। मतलब उस व्यक्ति में ऐसा कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी रीझ हैं, लेकिन सूरदास जी उसके पीछे पड़े इसलिए ठाकुर जी को वो प्रिय लगने लगा। तो मतलब ये बात हमने क्यों कही? हम में कोई गुण नहीं है कि ठाकुर जी को हम प्रिय लगें, लेकिन इन आचार्यों ने, इन गुरुजनों ने, इन महापुरुषों ने, इन वैष्णवों ने ठाकुर जी को इतना गाया है, इतना गाया है, यदि हम इनका आश्रय ले लेंगे और ये हमारे ऊपर अगर वरद हस्त रख देंगे तो इनके वरद हस्त से ठाकुर जी हमको स्वीकार कर लेंगे। ये भाव। इसलिए कभी भी बंधुओं एक काम करना, साल में कभी एक बार वृंदावन में हो, चाहे किसी भी तीर्थ में हो, किसी वैष्णव के साथ दर्शन करने जाना, किसी वैष्णव का हाथ पकड़ के दर्शन करने जाना, आपको एक अलग अनुभूति होगी। आपको ऐसा लगेगा कि आपने ठाकुर जी को नहीं, ठाकुर जी ने आपको देखा आज। और आप कहें महाराज जी कोई वैष्णव ना मिले तो जहां पर भी आप रुको, वृंदावन, बद्रीनाथ, द्वारिका, कहीं भी जाओ, वहां अपने कक्ष में सूरदास जी का स्मरण करके जाना, गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करके जाना। अयोध्या में रामलला विराज गए, जाओगे सब लोग दर्शन करने, राम जी को प्रणाम करके, प्रणाम करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम कर लेना, गोस्वामी जी के द्वारा रचित सुंदर सुंदर चौपाइयों को याद कर लेना, उसके बाद जाना, आप पर कृपा होगी। ये गुरु आश्रय है। इस आश्रय से युक्त होकर के जब जाओगे तब कृपा करेंगे ठाकुर जी। बहुत सुंदर बात। तो ये द्रौपदी का सद्गुण है कि वो अपने पुत्र के हत्यारे में भी गुण देख रही है कि ये ब्राह्मण है, इसको मत मारो। ये अपनी मां का इकलौता पुत्र है, इसको मत मारो। इसकी मां विधवा हो चुकी है, एक पुत्र के सहारे अपना जीवन जी लेगी, इसको मार दोगे तो इसकी मां अकेली पड़ जाएगी। अर्जुन, इसको मत मारो। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि द्रौपदी की बात में 5 भावों का दर्शन होता है। हर व्यक्ति को कोई भी निर्णय लेने से पहले इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी 5 बातें? तब सूत जी महाराज कहते हैं कि धर्मम न्यायम शकरुणम निर्वलीकम समम महत्। सबसे पहली बात, आपका जो भाव हो, आपका जो निर्णय हो, उसमें धर्म का दर्शन होना चाहिए। वो अधर्म युक्त या फिर मनगणंत भाव नहीं होना चाहिए, वो धर्म युक्त भाव होना चाहिए। आपका कोई भी निर्णय हो, कोई भी डिसीजन हो, वो धर्म युक्त होना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका जो निर्णय हो वो न्याय युक्त होना चाहिए। 2 पक्ष होते हैं, एक अपना पक्ष, एक विपक्ष, तो दोनों पक्षों में न्याय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके संग तो बढ़िया हो गया, बेचारे दूसरे के साथ बुरा हो जाए।
आपके निर्णय में न्याय होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। तीसरी बात करुणा यानी कि दया होनी चाहिए। दया युक्त होकर के निर्णय लीजिए, कठोर होकर के निर्णय मत लीजिए। धर्म, न्याय, करुणा, और फिर कहा निर्विलीकम यानी कि निष्कपटता, निष्कपट भाव होना चाहिए। अपनत्व किसी के प्रति ज्यादा हो जाए, हम अपनी ओर उसका पक्ष ले लें, ऐसा नहीं। निष्कपट और समत्व, ये 5 बातें देख करके ही निर्णय लेना चाहिए। द्रौपदी के निर्णय में ये 5 चीजों का दर्शन हो रहा था, और द्रौपदी के इस निर्णय से ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने अपना नाम द्रौपदी को दे दिया। मेरा नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। निरेक्ष कृष्णापकृतं गुरुसुतं वाम स्वभावा कृपया नाम च। कृष्णा द्रौपदी का नाम। बंधुओं, जिस दिन आपका जीवन, आपकी दिनचर्या इस बात पर निर्भर करेगी कि ठाकुर जी रीझें, उसी दिन से आप भक्ति के पथ के अनुगामी हो जाएंगे। एक बार भी दिन भर में किसी भी क्रिया में यह भाव आता है कि ये रीझे, ऐसा नहीं। सुबह उठने से रात्रि सोने तक, रात्रि सोने से सुबह उठने तक केवल एक को रिझाने का भाव है, बस श्याम सुंदर रीझे। हमारी कोई भी क्रिया हो, हमारा, आप पाप कर ही नहीं सकते, फिर आप कुछ गलत कर ही नहीं सकते, आपके विचार में भी कभी पाप नहीं आ सकता अगर इस भाव से रहोगे तो। जब लोक रंजन की भावना मन में आती है ना, तभी व्यक्ति पाप करता है। हम 24 घंटे इसी भाव में हैं कि बस ठाकुर जी रीझे हमसे, चाहे हमारा पहनाव हो, ओढ़ाव हो, श्रृंगार हो, हमारा भोजन हो, प्रसाद हो, हमारी वाणी हो, हमारा चलना हो, नाचना हो, गाना हो, बैठना हो, सोना हो, हर बात से केवल ठाकुर जी रीझें। आप पाप कर ही नहीं सकते, फिर आप वो क्रिया करोगे ही नहीं जिसमें पाप विद्यमान हो। द्रौपदी का जो निर्णय है, इस पर कोई खुश हुआ कि नहीं पता नहीं, पर द्वारिकाधीश दूर खड़े खड़े इतने प्रसन्न हुए कि नेत्रों से आंसू गिरने लगे। ठाकुर जी बोले, एक मां होकर के अपने बालकों के हत्यारे को क्षमा कर रही है द्रौपदी, यह असंभव है, लेकिन फिर भी कर सकती है मेरी बहन जो है। भगवान ने उसको अपना नाम दे दिया। आपके 56 भोग से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं, आपकी दुनिया भर की व्यवस्थाएं करने करके उत्सव करने से ठाकुर जी नहीं रीझते हैं। ये जीवन में आने वाली इस प्रकार की स्थितियों में आपके निर्णय से ठाकुर जी रीझते हैं कि आपने निर्णय कैसा लिया, आप विचार क्या कर रहे थे उस समय। ठाकुर जी रीझ गए द्रौपदी से। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा, इसको मत मारो, मेरी आज्ञा है, इसको मत मारो। अर्जुन ने सबसे पूछा, मैं क्या करूं? किसी ने द्रौपदी का पक्ष लिया, किसी ने द्रौपदी का विपक्ष भी लिया, पर अर्जुन को पता है कि मैं तो एक का ही पक्षधर हूं, श्री कृष्ण जो कहेंगे वही करूंगा। और अर्जुन ने कहा, आज्ञा करें भगवान, मैं क्या करूं? ये बालकों का हत्यारा है, इसको जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, परंतु द्रौपदी कहती है ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, इकलौती माँ का, विधवा माँ का इकलौता पुत्र है, इसको नहीं मारना चाहिए, मैं क्या करूं? भगवान बोले, तुमने 2-3 बातें याद करी, 2-3 बात हम याद करा दें। बोले क्या? तुमने प्रतिज्ञा ली थी कि बालकों के हत्यारे को मारोगे, इसलिए तुमको मारना पड़ेगा। भीम तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो बहुत देर से हाथ मसल करके बैठते हैं कि तू छोड़ मैं मार दूं, उनकी बात भी तुमको माननी पड़ेगी। और द्रौपदी बालकों की मां है, तो उसकी आज्ञा के बिना तो तुम कैसे मार सकते हो? मतलब भगवान दोनों पक्ष की बात कर रहे हैं। अर्जुन बोला, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, आप कहो मैं क्या करूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले, करोगे? बोले हाँ।
पक्का? बोले बिल्कुल। वचन दो, जो कहूंगा सो करोगे? बोले बिल्कुल वचन देता हूं भगवान, आप कहने में देरी करोगे, मैं करने में देरी नहीं करूंगा। बंधुओं में, कथाओं में कहा करता हूं कि श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाना। यदि आप श्री कृष्ण के शरणागत हो तो आपकी पूरी जीवन एक पहेली बन जाएगी। पूरा जीवन आप सॉल्व करते रहना, कभी सॉल्व नहीं होगी। ये मैं कोई ऐसा नहीं कि ठाकुर जी की कोई निंदा कर रहा हूं, ऐसा मत सोच लेना। ये मैं एक विनोद में इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं व्याज स्तुति। क्या बोलते हैं? व्याज स्तुति। जिससे बहुत प्रेम होता है उसकी स्तुति ऐसे की जाती है जैसे व्यंग मारा जा रहा हो। इसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्रीमद् भागवत में गोपियों ने जो भ्रमर गीत गाया है उसको व्याज स्तुति कहते हैं। मधुपक तव बंधो माश प्रशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न बहतु मधुपतिस्तन्मानिनी नाम प्रसादम यदु सदसि विदम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। मैंने आज तक कभी भ्रमर गीत पर कभी प्रवचन नहीं किया, लेकिन इतना सुंदर है भ्रमर गीत। कई प्रसंग भागवत के ऐसे हैं वो मैं अपने लिए गोपनीय रखता हूं, सबको नहीं सुनाता, पर वो हैं बहुत सुंदर है। 8 वर्ष होने को आए हमें कथा, आज तक मैंने भ्रमर गीत नहीं बोला होगा कथा में, बोलेंगे कब? तो ये व्याज स्तुति में प्रेमी के ऊपर व्यंग कसा जाता है, लेकिन वो व्यंग नहीं, वो प्रेमी होता है। तो मैं एक व्याज स्तुति कर रहा हूं कि कृष्ण प्रेमियों सावधान हो जाना। यदि आप कृष्ण के शरणागत हो तो आपका पूरा जीवन पहेली हो जाएगा। सॉल्व करते रहो, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। अर्जुन प्रणाम करते हुए कहता है आप जो कहेंगे वो करूंगा। भगवान बोले तो फिर करो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई बधारण। ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो अर्जुन, उसको मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तुम्हारे सामने जो अश्वत्थामा है ये ब्राह्मण भी है और बालकों का हत्यारा भी है। अब तुम सोच लो क्या करना है। अर्जुन सोच में पड़ गया, मैं क्या करूं। श्री कृष्ण एक ऐसे क्लास टीचर हैं जो आप परीक्षा दे रहे हो तो आपको, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना, MCQ, उसमें क्या होता है कि प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही है, लेकिन टीचर हमारा इतना चंचल है, इतना चपल है कि वो जबरदस्ती गलत उत्तर पर हाथ रख के चला जाएगा। बोले इसको टिक करो, ये ठीक है, और कहीं आपने उसकी मान के टिक कर दिया, नंबर कट जाएंगे। ये श्री कृष्ण है। आपको पता है कि सही उत्तर क्या है, पर वो जबरदस्ती गलत वाले पे उंगली रख के निकल जाएंगे। एक टीचर ऐसे थे हमारे स्कूल में, वो इतना फ्रेंडली रहते थे कि सब बच्चे पेपर देते समय उनकी ओर ऐसे बड़ी दया भरी दृष्टि से देखते थे कि आप आंसर दे दो, तो वो जबरदस्ती गलत आंसर पर उंगली रख के चले जाते थे। अब हमको तो संशय हो रहा था कि भाई ये वाला उत्तर है, ये इन्होंने तो तीसरा कोई नया ही बताया है। तो बाद में पता चलता कि ये बड़े चतुर हैं। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं। आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है, मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपने प्रयास किया, चलो ठाकुर जी से पूछ लेता हूं, तो ठाकुर जी ऐसा उत्तर देंगे कि तुम और संकोच में पड़ जाओगे। मैं एक बार कहीं कथा में बता रहा था, एक हमारे पंडित जी, उनका ब्याह होने वाला था, तो मुझसे बोले महाराज जी घर वाले बहुत पीछे पड़ रहे हैं ब्याह करने के लिए, क्या करूं? मैंने कहा कर लो। बोले पता नहीं मन नहीं मानना है, क्या करूं बताइए? मैंने कहा एक काम करो, ठाकुर जी के आगे पर्ची डाल दो, ठाकुर जी से आज्ञा ले लो, क्या कह रहे। तो पर्ची में लिखा करो, एक पर्ची में करो मतलब कर लो, एक पर्ची में मत करो, और तीसरी पर्ची में जैसी तुम्हारी इच्छा। ये तीन शब्द लिख दिए, और ये जैसे ही 3 भाव लिख करके ठाकुर जी के आगे डाले, बेचारे पंडित जी की धड़कन चल रही जोर से, क्या होगा। अच्छा, मैंने पंडित जी से कहा कि
कोई संभावना है मना करने की? बोले नहीं, घर वाले तो सब राजी करके बैठे हैं, बिल्कुल तैयार है मेरे हाँ ना सुनने की। मैंने कहा तुमने ना बोला तो बोले फिर भी करा ही देंगे। मैंने तो फिर पूछ क्यों रहे हो? बोले नहीं, बस मैं चाह रहा हूं ठाकुर जी की राजी एक बार मिल जाए। मतलब वो चाहते थे कि ठाकुर जी कह दें कर लो। पर्ची उछाल करके भैया लाल जी के चरणों से जैसी पर्ची उठाई उसमें आया मत करो। बेचारे परेशान हो गए, महाराज जी अब क्या करूं, सब बातचीत हो गई, रोका हो गया, ये हो गया वो हो गया। मैंने की लाल जी को देखो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले तू आयो ही क्यों पूछवे, और आयो तो फिर कर जो कह रहा हूं। हमने कहा चल एक बार और उछाल लेते हैं। एक बार और उछाला तो अब की बार आया कर लो। मैंने कहा यार देख वोट अलग अलग हो गए हैं, एक वोट गया कर लो पे, एक क्या मत करो, एक बार और उछाल लेते, अब की बार जो आया वो करेंगे। तीसरी बार उछाला तो उसमें आया जैसी तुम्हारी इच्छा। तीनों बार अलग अलग। अब मैंने की तू सुन, तू करे ही ले ब्याह। अब क्या हुआ कि उन पंडित जी का ब्याह हो गया। एक दिन बेचारे दुखी बैठे थे। मैंने क्या हो गया? बोले पत्नी बहुत लड़ती है। मैंने लाल जी मना कर रहे थे मत करो, फिर भी नहीं माने तुम। तो भैया ठाकुर जी श्री कृष्ण के उपासकों सावधान हो जाओ। आपको सही उत्तर पता होगा और आपने ठाकुर जी से पूछ लिया तो गलत उत्तर की ओर आज इशारा कर देंगे तुम्हारी बुद्धि जानने के लिए। ये खेल है उनका। ये सबके संग नहीं खेलते, जिससे उनको प्रेम होता है उसी से खेलते हैं ठाकुर जी। पर वैष्णव समझ जाते हैं कि ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं। माधवदास जी थे ना जगन्नाथपुरी के, उनकी भक्ति ऐसी थी कि वो जब जगन्नाथ जी के सामने जाते थे तो मैं वर्णन कभी कभी कहता हूं कथा में कि श्री जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर ऐसे ऐसे झूमते थे जैसे ही माधवदास आते थे। माधवदास जी वो भक्ति करते थे केवल जगन्नाथ जी को रिझाने के लिए, लेकिन जगन्नाथ जी ने पता क्या किया? उनकी ख्याति फैलाना शुरू कर दिया पूरे नगर में। अब तो माधवदास जी अपने घर से निकलते और महाराज दुनिया भर की भीड़ उनके पीछे आगे लग जाती। कोई माला पहना रहा है, कोई पुष्प बरसा रहा है, कोई 56 भोग दे रहा है। माधवदास जी उस पूरे यश को तुच्छ मात्र मानते, नेत्र बंद करके चलते रहते और श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके खूब रोते। बोले नाथ ही क्या कर रखा है आपने? मैं ये संसार से माला पहनने के लिए आपकी भक्ति नहीं करता हूं, आपने मेरा इतना यश क्यों करवा दिया है? मैं आपसे एक वरदान चाहता हूं, ये सारा यश मेरा खत्म कर दो, नहीं तो मैं समुद्र में डूब करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कोई मिलेगा ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी से कह रहा है मेरी संपत्ति छीन लो, मेरा यश वापस ले लो? क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि ये परीक्षा के रूप में आपने मुझे दिया है कि मैं इस यश से प्रसन्न हो रहा हूं कि नहीं। लेकिन मुझे इस यश की प्रसन्नता नहीं है भगवान, मुझे बस आप रीझे रहो ये चाहिए। जगन्नाथ जी ने हृदय से लगा लिया माधवदास को। बोले हाँ माधव, वास्तविकता में ये यश मैंने इसलिए बढ़वाया कि मैं देखना चाह रहा था कि तुम अपनी भक्ति के होने वाले इस यश पर तुम आकर्षित हो रहे हो कि नहीं। ठाकुर जी पहेली हैं भैया, लेकिन हाँ ये भी कह दूं वो कितना भी खेल लें आपके साथ, लेकिन हाथ छोड़ेंगे नहीं कभी आपका, कभी गिरने देंगे नहीं। अर्जुन से कह दिया कि ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसको मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने थोड़ी देर तो विचार किया और जैसे ही भगवान के नेत्रों में देखा, ठाकुर जी के नेत्र तो बड़े चंचल हैं, उस चंचलता में ही अर्जुन को अपना उत्तर मिल गया। और भरी सभा में अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी मूंछ, आधी दाढ़ी, आधे केश मोड़ दिए और शिखा छेदन कर दिया। वाह, जा रहे हैं लाली, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये छोटी सी लाली आई, बहुत सुंदर
कितने अभी विष्णु प्रिया इनका नाम है, और अभी ज़्यादा आयु नहीं है, 8 वर्ष की हैं, पर बहुत अच्छा कंठ है, बहुत अच्छा बोलती हैं। आज आई थी प्रारंभ में, बहुत अच्छा लगा इनसे मिल करके। ठाकुर जी से प्रार्थना है इनको खूब ऐसे ही मिले। 5 मिनट और बैठो, फिर कुछ कीर्तन सुना के जाना है। तो आधी दाढ़ी मूछ शिखा छेदन करके अश्वत्थामा को भरी सभा में अपमानित कर दिया। मतलब ठाकुर जी कहना चाह रहे हैं ब्राह्मण है, इसको मार नहीं सकते, बालकों का हत्यारा है, इसको छोड़ नहीं सकते, तो फिर क्या दंड दें इसको? बोले मृत्यु से भी बड़ा दंड, जिसमें ये मरे भी ना, जीवित रहे और इसको दंड भी मिल जाए। और मृत्यु से भी बड़ा दंड है बंधुओं, अपमान, भरी सभा में अपमान, और वो भी उस व्यक्ति का जिसको सदैव सम्मान की बहुत इच्छा है। बंधुओं, वैष्णव का एक स्वरूप स्वभाव और है कि वो ज्यादा सम्मान की कामना नहीं करता, ज्यादा सम्मान के प्रति उसका भाव नहीं होता। मेरा सम्मान हो, मेरा नाम बोला जाए। मैं तो कभी कभी खुद ये बात सोच करके लोगों का ज्यादा नाम बोलता नहीं। मुझे कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी भक्ति ऐसी है कि वो मंच से बतानी चाहिए, पर मैं बताता हूं, उनका नाम नहीं लेता। ऐसा बोल दूंगा एक व्यक्ति मिले थे, ऐसी ऐसी उनकी भक्ति थी। क्यों? क्योंकि नाम लिया तो कहीं वो नाम का आदी ना हो जाए। हम स्वयं बहुत प्रयास करते हैं, कहीं भी जाते हैं बहुत सम्मान सब जगह मिलता ही है। इस कलिकाल में बंधुओं यही समझ लीजिएगा कि ये सम्मान ही आपकी भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनेगा। और हमारे लिए तो क्या हो गया कि व्यासपीठ पर बैठते हैं तो सब जगह सम्मान पहले मिलता है। कहीं भी जाएंगे माला पहले पहनाएंगे, प्रणाम पहले करेंगे, दंडवत करेंगे। अब उसमें 2 बात आ गई हैं, यदि उसको स्वीकार करते हैं तो मान बढ़ता है, और अस्वीकार करें तो लोग कहते हैं कितने अभिमानी महाराज जी, प्रणाम तक नहीं करने देते, बोलने तक नहीं देते, माला तक नहीं पहनते हमारे हाथ से। तो अभी तो बस ये कर दिया कि ठाकुर जी जितना हो सके बचाए रखना, क्योंकि इस व्यासपीठ पर सम्मान तो बहुत मिलता है, और लेकिन वो सम्मान पचाने की हमको क्षमता देना बस। और एक बात और है बंधुओं, सम्मान आपका कोई करे पर आप उसको अस्वीकार कर दो हृदय से। बाहर से भले ही ले लो, लेकिन हृदय से अस्वीकार करो तो भी बचे रहोगे। हृदय से अस्वीकार करो, क्योंकि सम्मान की एक बार लत लग गई ना आपको, तो सम्मानम कलयाति घोर गरलम। इस कलयुग में सबसे बड़ा विष है सम्मान। सम्मान की लत लगते ही सारे अवगुण आपके भीतर एक एक करके आने, प्रवेश करने प्रारंभ कर देंगे। उससे बचो। अश्वत्थामा का भरी सभा में अपमान कर दिया। मणिम जहार मूर्धन्यम, उसकी मणि को निकाल करके धक्के देकर के सभा से बाहर कर दिया। और ठाकुर जी अब सबका जो है तर्पण आदि करवा करके, श्राद्ध आदि करवा करके भगवान अब वापस द्वारिका को जाने को निकले। इतने में ही उत्तराक के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के शरण में गई। लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की। भारत युद्ध पछारी, भारत युद्ध पछारी, सारथी हो के रथ को हाँ क्यों, सारथी हो के रथ को हाँ क्यों,
सारथी हो के रथ को हाँक्यो, सारथी हो के रथ को हाँक्यो, दुशासन पचधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी। बंधुओं,